हेलो पाइथन डेवलपर्स। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। इस वीडियो के बाद आपको उप के बेसिक क्लियर हो जाएंगे। क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म विथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट को स्किप ना करें, जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ व्हाट इज उप्स। ठीक है, उप्स है क्या? उप्स है क्या? वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा स्टाइल है जिसमें हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज को प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल, कार, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, सबको हम एक ऑब्जेक्ट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उप्स का यही है कॉन्सेप्ट। तो ये देखिए उसमें क्या क्या आता है। ठीक, तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे हम बात करते हैं। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है डिजाइन की तरह। ऑब्जेक्ट उस क्लास का एक रियल वर्ल्ड इंस्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए हम प्रोग्राम बना के आपको दिखाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमको एक फाइल बनाना पड़ेगा, जो मैं बना देता हूँ .py के नाम से। उसके बाद मैं यहाँ पे कमेंट करके बता देता हूँ कि ये क्या है। क्लास रहेगा हमारा क्लास डेफिनेशन। उसके बाद यहाँ पे क्लास कार। उसके बाद यहाँ पे डेफ क्यों लिखते हैं आपको पता ही है फंक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के लिए तो कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी यहाँ पे देखिए है, इसको यूज़ कर लिए। अब देखिए यहाँ पे सेल्फ, अब यहाँ पे पास मांग रहे हैं ना, इसको हटाओ। ऊपर में आते हैं कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में, उसमें सेल्फ के बाद में को ब्रांड देना है, उसको ब्रांड। उसके बाद कोमा, फिर मॉडल देना है कार का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन है, उसके नीचे हम सेल्फ जो हमारा रहेगा, सेल्फ नाम का जो ब्रांड इसको टू जो हमारा ब्रांड ही रह जाएगा उसमें। उसके बाद जो हमारा सेल्फ डॉट मॉडल जो रहेगा कार का, इक्वल टू वो क्या रहेगा, मॉडल ही रहेगा। ठीक है, इसको इसके लिए लिख रहे हैं उसके नाम से। अब हम नीचे देखते हैं इसको कि एक फंक्शन बनाते हैं इसमें, उसको डेफ सो डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स। ठीक है, और उसका नीचे में पैरामीटर उसके अंदर रहेगा हमारा क्या, सेल्फ। ठीक, अब इसमें हम लिखेंगे डेफ के बाद, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट के अंदर हमको क्या लिखना है, एफ डबल कोट्स के अंदर कार। उसके बाद उसका जो मॉडल था क्या था, सेल्फ ब्रांड था ना, सेल्फ डॉट ब्रांड। ठीक है, सेल्फ ब्रांड। उसके बाद मेरा क्या था, उस मॉडल था ना, ब्रांड था। उसके बाद सेल्फ और मॉडल। ठीक, सेल्फ मॉडल ये हो गया। अब देखिए इसमें एरर क्या वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हटा, यहाँ कोई नहीं है, सिंटेक्स एरर था हल्का सा, वो इशू नहीं करता, माइनर चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा। अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पे क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएशन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। car1 इक्वल टू कार। ठीक है, इक्वल टू कार अंडर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा हमारा, डबल कोट्स के अंदर टेस्ला, जो एलोन मस्क की कंपनी है, टेस्ला। उसके बाद कॉमा, उसके बाद इसका मॉडल कौन सा रहेगा वो डालो, मॉडल एस रहेगा, कैपिटल में डालते हैं। अब देखते हैं नीचे, अब सेकेंड हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं CR2 से के नाम से, इक्वल टू कार हमारा क्या रहेगा, ब्रैकेट के अंदर छोटा मोटा कार नहीं, BMW रहता है, BMW। ठीक है, उसके बाद हमारा कॉमा, और इसका क्या कौन सा मॉडल रहेगा BMW का, तो इसका रहेगा हमारा X5 ना, X5 रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया है। अब यहाँ पे हमको देखना है, शो करना है। ठीक है, तो car1 का जो हमारा रहेगा शो होगा कार डॉट शो। ठीक है, डिटेल्स हमारा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि आउटपुट क्या आएगा हमारा, जो आउटपुट रहेगा इसमें
रहेगा क्या, तो इसमें रहेगा कार और उसका नाम टेस्ला, टेस्ला, ठीक है। उसके बाद इसका मॉडल एस रहेगा, और उसके बाद हमें सेकेंड CR2 रहेगा ना, ऑब्जेक्ट 2, एक ऑब्जेक्ट को भी यूज़ कर लिया, डॉट शो डिटेल्स। उसके बाद इसमें क्या रहेगा, क्या आएगा आउटपुट, इसका आउटपुट रहेगा हमारा कार का नेम और उसका मॉडल, तो कार रहेगा क्या BMW, कौन से टाइप का। उसके बाद X5 यही आउटपुट आएगा। तो चलिए, तो कराने पर अब ये एग्जांपल हो गया। यहाँ एक कार एक ऐसा है जो car1 और car2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे इसमें, और एक कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब ऑटोमेटिकली ये कॉल होता है, तो वो किसमें कॉल होता है, तब उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट में ये भी है। तो चलिए इसको सबसे पहले क्लियर कीजिए, हटाओ यहाँ से। अब इसको भी हटाते हैं यहाँ से, और हम एक क्लास बना लेते हैं, क्लास एम्प्लॉय नाम का, एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय 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 उसके बाद नीचे डेफ इनिट ना, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए इनिट यूज़ करेंगे। उसके बाद सेल्फ के बाद हमें हमको यहाँ पे नेम चाहिए, कोमा कोमा, उसके बाद सैलरी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमको नीचे हमको जो सेल्फ बनाए हम लोग, उसके बाद नेम, उसका कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका यही है, समझ लो। उसके बाद नीचे हमको सेल्फ नेम, सेल्फ डॉट सैलरी इक्वल टू सैलरी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ एक फंक्शन बनाओ, डेफ एफ सो इन्फो, और उसके अंदर हमारा पैरामीटर रहेगा सेल्फ, ठीक है। उसके बाद सेल्फ के बाद नीचे हमारा हो जाएगा प्रिंट करेगा, प्रिंट क्या होगा, एफ, उसके बाद डबल कोट्स के बाद एम्प्लॉय सेमीकोलन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेल्फ डॉट नेम कोमा, उसके बाद सैलरी कोमा, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर सेल्फ डॉट सैलरी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, एम्प्लॉय का शॉर्ट में लिखे EMP1 इक्वल टू क्या रहेगा, एम्प्लॉय का नाम अमन, और उसका सैलरी डाल देते हैं, कॉमा, सैलरी इंटीजर रहेगा, इंटीजर इसीलिए डबल कोट्स हमको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं हम डबल कोट्स। इम2 के इनटू ने सिंगल ही नाम रख के हम देख लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। तो imp1 डॉट शो इन्फो, ठीक है। अब हम चेक करते हैं आउटपुट। तो देखिए हमारा कोड रेडी हो गया है कंस्ट्रक्टर का। उसके बाद यहाँ पे सिंपल में रन करता हूँ, ये देखिए एम्प्लॉय का नाम और सैलरी आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इनहेरिटेंस के बारे में बताते हैं। इनहेरिटेंस होता है क्या? इनहेरिटेंस का मतलब है एक क्लास के प्रॉपर्टी और मेथड्स को दूसरी क्लास यूज़ करना। ये कोड रीयूज़ के लिए बहुत पावरफुल है, ठीक है। एक क्लास का जो प्रॉपर्टी है दूसरे क्लास में उस प्रॉपर्टी को यूज़ करना ही इनहेरिटेंस को कहते हैं, सिंपल भाषा में समझिए। इनहेरिटेंस का एक कोड हम बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले इसको हटाते हैं यहाँ से, और उसके बाद इस कोड को मैं बनाता सबसे पहले क्लास उसके बाद क्लास सेमीकोलन, उसके बाद यहाँ पे डेफ
init def init def init। उसके बाद इस पैरामीटर के अंदर हम लिखेंगे इसका ब्रांड, ठीक है। और उसके बाद सेमीकोलन, डबल सेमीकोलन हो गया। उसके नीचे हमारा क्या रहेगा, सेल्फ डॉट ब्रांड इसको टू ब्रांड, ठीक। उसके बाद हमारा दूसरा फंक्शन रहेगा, शो होगा ब्रांड का, ठीक है। ब्रांड ब्रैकेट के अंदर सेल्फ, उसके बाद नीचे प्रिंट के अंदर डबल कोट्स के अंदर कार ब्रांड, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे कॉमा सेल्फ डॉट ब्रांड, ठीक। अब देखिए नीचे हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा चाइल्ड, ठीक है। ये एक कार बना है। अब इसके अंदर हम क्या रहेगा, हमारा चाइल्ड कंपोनेंट ना, चाइल्ड क्लास, ठीक। अब ये चाइल्ड क्लास में क्या रहेगा, हमारा जो क्लास रहेगा इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। अब इस कार को हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। जो कार हमने बनाया ना, इसको इनहेरिट किया, ठीक है, पेरेंट से। अब देखिए नीचे हमारा क्या कौन सा फंक्शन रहेगा, डेफ फंक्शन। अब यहाँ पे एरर क्या है वो देख लेते हैं, कुछ एरर नहीं स्पेस का होगा। अब देखिए डेफ, इसके बाद इनिट, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर सेल्फ कॉमा ब्रांड कॉमा बैटरी कॉमा बैटरी रहने दो। उसके बाद डबल कोट्स, उसके नीचे हमारा क्या रहेगा, सुपर कीवर्ड यूज करेंगे, सुपर डॉट, उसके बाद इनिट, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांड, कार का ब्रांड रहेगा। उसके बाद इसको कॉल कर रहा है इसमें, ठीक है। इसको लिख देते हैं कॉलिंग पेरेंट कंस्ट्रक्टर। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो कोई इशू नहीं है, आप समझ जाइएगा कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। सेल्फ डॉट बैटरी इक्वल टू बैटरी। उसके बाद नीचे हमारा क्या रहेगा, एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, डेफ सो डिटेल्स के ब्रैकेट के अंदर सेल्फ। उसके बाद नीचे क्या होगा, प्रिंट के अंदर एफ, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर हमारा क्या रहेगा, सेल्फ डॉट ब्रांड। उसके बाद उसमें दिखना चाहिए विथ। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर सेल्फ डॉट बैटरी, ठीक है, ये दिखेगा। उसके बाद बैटरी के बाद KWH होगा, ठीक है।
बैटरी, उसके बाद नीचे हमारा टेस्ला इक्वल टू इलेक्ट्रिक कार, ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद हमारा टेस्ला रहेगा, टेस्ला, उसके बाद कॉमा 100 रह जाएगा। और उसके बाद हमारा क्या होगा, जो टेस्ला जो है वो 100 होना चाहिए, ठीक है। 100 होगा उसका क्या, ब्रांड है ना, ब्रांड। अभी बहुत सारा एरर दिख रहा है आपको, लेकिन इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले लिख लेते हैं टेस्ला डॉट सो उसके बाद डिटेल्स, सो हो गया, 100 डिटेल्स होना चाहिए था। टेस्ला 100 डिटेल्स ये होगा, ठीक है। इसमें स्पेस है शायद, वो हटेगा। इलेक्ट्रिक में है, क्विक सॉल्यूशन करते हैं, फिक्स करो। उसके बाद देखते हैं जो एरर देगा उसको फिक्स करेगा कोपाइलट, ठीक है। सबको फिक्स कर दिया, अब एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। आपको एरर कहीं नहीं, ठीक है। तो चलिए हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए ब्रांड का क्या आएगा, टेस्ला विथ 100 किलोमीटर कर चलेगा। कितना बैटरी चलता है प्रत्येक आवर में, मीन्स पर आवर में इतना चलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म ये हमारा ना ग्रीक वर्ड है, ठीक। ऐसे पॉलीमॉर्फिज्म 2 भाग में अलग अलग बांटा जाता है, ठीक है। तो जो पॉली होता है, पॉली का मीनिंग होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म, तो इसे मैनी फॉर्म भी बोल सकते हैं हम, लेकिन ये ग्रीक वर्ड है इसीलिए इसे पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। इसका क्या काम है पॉलीमॉर्फिज्म का, कि मतलब है एक ही मेथड अलग अलग क्लास में अलग अलग तरीके से काम करेंगे। जैसे कि रियल लाइफ का एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं एक नौजवान में 21 का मैं एक लड़का हूँ, तो मैं भी घर में रहता हूँ, तो एक मैं मेंबर हो गया घर का। मैं बाहर गया तो खेलने के एक प्लेयर बन गया, और मैं घर से मैं अपने फिर कॉलेज जाऊँगा तो कॉलेज में एक स्टूडेंट बन जाऊँगा। मैं तो एक पर्सन में लड़का हूँ, लेकिन सब जगह का मेरा मेथड यूज़ हो रहा है ना। जैसे मेथड के नाम से मुझे समझ लीजिए, और जो मेरा अलग अलग जगह जो मेरा यूज़ हो रहा तरीका, वो प्रोफेशनल चेंज होते जा रहा है। जैसे कि कभी प्लेयर, कभी मेंबर, तो कभी स्टूडेंट, तो यही होता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का यही काम है, इसी से आप समझ सकते हैं इसको, ठीक। तो अब मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। इसमें इसको सिंपल सा इसको हटाओ यहाँ से। अब देखिए यहाँ से क्लास बनाते हैं, क्लास डॉग, ठीक है, डॉग का नाम से। अब यहाँ देखिए डेफ साउंड, डेफ क्यों, फंक्शन के लिए फंक्शन बना, डेफ कीवर्ड यूज होता है फंक्शन के लिए, ठीक है। सेल्फ या आर्गुमेंट इसका, ठीक है, फंक्शन का। अब यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, जो कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। भौंकने को इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बार्क होता है, ठीक। अब इसका सिंबल भी अगर चाहते हैं आप तो कुछ नहीं, शिफ्ट प्लस डॉट नहीं, कंट्रोल, भूल गया मैं इसको, लेकिन कोई से नहीं है इससे भी। नो कोड एक्शन अवेलेबल, छोड़ो हटाओ, रहने दो, सिंबल को हटाओ मारो, ठीक है। अब देखिए
एक और क्लास बनाया मैंने कैट नाम से, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसमें से एक और फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन के अंदर ये क्या रहेगा, ये भी साउंड नाम का फंक्शन है, ठीक है, साउंड नाम का है ना। अब वही सिंपल ही एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें अलग अलग मेथड में अलग अलग तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। उसका आर्गुमेंट हो गया रिटर्न। उसके बाद बिजली क्या कैसे आवाज़ करती है, म्याऊ 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 डब्ल्यू म्याऊ म्याऊ, ठीक है। तो अब देखिए इसके नीचे कॉमा, तो इसका कॉमन है, कॉमन क्या है, इंटरफेस। कॉमन इंटरफेस क्या है, एक लूप चलाओ इसमें फॉर एनिमल इन डॉग मेथड के अंदर, कॉमा कैट मेथड के अंदर। उसके बाद ये यहाँ पे ब्रैकेट होना मांगता है। उसके बाद यहाँ भी ब्रैकेट से क्लोज। अब देखिए कि सेमी कॉलम से क्लोज, ये डॉग हो गया, थर्ड कैट ये हो गया। हाँ क्लियर हुआ है, ये फिक्स करते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट, उसके बाद ये देखिए ठीक अभी हो गया। अब इसको हम रन करके दिखाते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका बार कमियों आएगा कि जिस तरीके से समझते हैं इसको। एक क्लास बनाया डॉग नाम से, एक क्लास बनाया कैट नाम का, ठीक है, लेकिन इसमें क्या कॉमन क्या है, एक ही फंक्शन है उसके अंदर यूज हो रहा है। जैसे कि साउंड इसका सेल्फ में रिटर्न, कुत्ता क्या करता है भोंकता है, तो भोंकने के लिए रिटर्न मैंने बार्क लिखा। अब देखिए इसमें से वही सेम चीज़ है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का यही काम है इसमें कि एक जैसे कि आप बना दीजिए एक ही मेथड अलग अलग क्लास में अलग अलग तरीके से काम करेगा। एक मेथड कौन सा साउंड का है, ये साउंड है, लेकिन ये क्या है मेथड अलग अलग जगह काम कर रहा है, बार कर रहा है म्याऊ कर रहा है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। रियल लाइफ एग्जांपल एक और बनाते हैं, एम्प्लॉय सिस्टम का एग्जांपल देखते हैं एक तो, ठीक है। इसमें इसको हटाओ यहाँ से। अब यहाँ पे देखो क्लास बनाते हैं, सबसे पहले क्लास, उसके बाद एम्प्लॉय, एम्प्लॉय उस नीचे एक फंक्शन बनाओ, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर बनाओ इनिट। और उसके बाद इसमें आर्गुमेंट इसका जो है पैरामीटर, उसके अंदर नेम रहेगा, कॉमा रोल रहेगा, ठीक है। अब नीचे आएंगे, उसके बाद सेल्फ डॉट नेम, नेम इक्वल टू नेम, नेम हो गया, सेल्फ डॉट रोल इक्वल टू रोल हो जाएगा। अब देखिए नीचे इसका डेफ वर्क, डेफ वर्क अंडर ब्रैकेट सेल्फ, इसका आर्गुमेंट हमारा सेल्फ रहेगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ नीचे देखिए प्रिंट होगा एफ डबल कोट्स के अंदर हमारा क्या होगा, जो मैंने सेल्फ नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया है वो हो जाएगा नेम, ठीक है। उसके बाद इज वर्किंग टेक एज, एज क्या रहेगा उसका रोल, जो रोल रहेगा, जैसे कि अभी आगे बताएंगे, एक डेवलपर मैनेजर रहेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा उसका रोल हो गया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है भाई, प्रॉब्लम दिखाओ। स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेट बाय द न्यू लाइन और सेमीकोलन। अच्छा ये चीज़ है ना, सेल्फ हो गया। अब देखिए ये हो गया, ठीक। अब देखिए नीचे हम दूसरा क्लास बनाएंगे, हाँ क्लास मैनेजर, ठीक है। एम्प्लॉय मैनेजर के अंदर एम्प्लॉय होगा, सेमीकोलन डेफ, डेफ क्यों फंक्शन बनाएंगे इसमें। उसके बाद सेल्फ,
सेमी कॉलन के बाद प्रिंट, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर एफ, डबल कोट्स के अंदर हमको क्या कॉल करना पड़ेगा इसमें, उसका नाम डॉट सेल डॉट नेम जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया उसको, ठीक है। इज मैनेजिंग द टीम। मैनेजर क्या करता है, ऐसी टीम को ही मैनेज करता है एज। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर नहीं, सिर्फ नाम ही रहने दो, टीम, ये हो गया बस। हाँ इसी तरह होगा, टीम हो जाएगा। उसके बाद सेल्फ डॉट नेम हो गया, यहाँ पे नेम इज मैनेजिंग द टीम, ठीक है। अब देखिए कि अब इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, तो चलिए ऑब्जेक्ट इसका बना देते हैं। ऑब्जेक्ट्स, अब ऑब्जेक्ट्स में क्या आएगा, EMP एम्प्लॉय का हमारा क्या रहेगा, एम्प्लॉय। उसके बाद उसमें ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, डबल कोट्स, अमन, कॉमा, डबल कोट्स। वो डेवलपर है, उसकी जगह जहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया ना वो उसमें कॉल होगा, ठीक है। डेवलपर सेल्फ नाम जैसे कि मैंने बनाया एक नेम रोल, तो ये नेम की जगह होगा अमन, और डेवलपर ये रोल की जगह डेवलपर होगा, ठीक है। एक चीज़ में मैनेजर नाम का ना, तो MGR नाम से बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट मैनेजर ब्रैकेट, उसके बाद इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर अताउर डाल दो, कॉमा, मैनेजर रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या देखते हैं हम, इंप जो है हमारा डॉट वर्क मेथड यूज़ करो इसमें। उसके बाद ये MGR जो ऑब्जेक्ट है डॉट क्या करेगा, वर्क करेगा, वर्क मेथड से, ठीक। ये हो गया इसका शो करने के लिए। अब देखते हैं कहीं एरर है क्या, नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं दोबारा रन करके। रन नहीं होगा क्योंकि कुछ है दिक्कत, इसको हटाओ और देखते हैं कहाँ क्या है दिक्कत। ये चीज़ आपको शो हो रहा है सिंपल, ठीक है। फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसको। You need to replace class with the correct Python keyword class to fix independent method in this classes, ठीक है। सबको फिक्स कर दिया है, वर्क को प्रॉपर वे में रख दिया, लिख भी दिया है। अब यहाँ पे देखिए रन हो रहा है, अमन इज़ वर्किंग एज डेवलपर, अताउर इज मैनेजिंग द टीम, ठीक है। यहाँ मैनेजर ने एम्प्लॉय क्लास इनहेरिट की और अपना काम कस्टमर किया, ठीक है, आपका काम कस्टमाइज किया, ठीक है, सॉरी कस्टमर बोलिए, कस्टमाइज किया। यही एक पॉलीमॉर्फिज्म प्लस इनहेरिटेंस का रियल लाइफ एग्जांपल है। अब हम देखिए अपना कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर देते हैं, हम चलिए रिकैप कर लेते हैं जो मैंने पढ़ा, रिवाइज कर लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या सीखा, क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज़ करते हैं, इनिट फंक्शन का यूज़ करके ना, इनिट जैसे कि ये देखिए ये कंस्ट्रक्टर ये यूज़ हो रहा है, समझिए कंस्ट्रक्टर हो गया। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म सीखा, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स कार, एम्प्लॉय के नाम से, ठीक। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों पे जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं इसी रिलेटेड वीडियो में लाते रहता हूँ, और इस प्लेलिस्ट के में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, उप्स। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अभी के लिए चलता हूँ, थैंक यू।